बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है जी, हम कहते हैं ना कि हम अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव सोचते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को जो है पॉजिटिव सिमत में लेके जाने की कोशिश करते हैं और हम सिर्फ सोचते भी हैं तो वो काम उसी ट्रैक में जो है बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से हो जाते हैं। ये साइकोलॉजी का भी मतलब एक है कि जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे तो उस हिसाब से आपके काम भी उसी तरीके से पॉजिटिव सिमत की तरफ जाएंगे। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि सारा दिन हम बैठ जाएं और बस हम सर पकड़ के अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहें और हम सुबह से लेकर शाम तक की चीज़ बिल्कुल अपने जहनों पे सवार कर लें कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें होती रही हैं और मैं बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग विक्टिम हूँ और मैं जो है ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अगर हम अल्लाह की साइड से सारी चीज़ें हैं तो वो भी मेरे साथ ही हो रही हैं। हम अपने आप को विक्टिम ठहराते हैं। अगर हम सोसाइटी एंड कम्युनिटी की बात करें तो उस हिसाब से भी हम अपने आप को ही ठहराते हैं कि बस ये सारा हमारे साथ ही हो रहा है और किसी के साथ हो नहीं रहा, और उसी चीज़ को हम बस अपने आप को ऑब्जेक्ट कंसिडर करके वो सारी चीज़ें अपने ऊपर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में हमने जो है फॉर एग्जांपल अगर ज़िंदगी में 5 चीज़ें जो हैं वो सही सिमत में नहीं जा रही और एक चीज़ जो है वो बिल्कुल आपके फेवर में जा रही है, सही सिमत में जा रही है, तो मेरे ख्याल में हमने उसी एक चीज़ पे फोकस करना है और उसी एक चीज़ के मतलब बदौलत जो है हमने उन 5 चीज़ों को हमने बिल्कुल ठीक करना है और अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना है कि हम एक खुशी से जो है अपने जितने भी गम हैं और हम उसी चीज़ को बिल्कुल आसानी से बुला सकते हैं। एक शेफ था और उसकी एक बेटी थी और बेटी मतलब उस शेफ की ऐसी थी कि हर टाइम जो है अपनी ज़िंदगी से मतलब उनको गिले शिकवे होते थे। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी जाती थी तो वो वापस यूनिवर्सिटी से आके अपने अब्बू के पास बैठ के गिले शिकवे करती थी, दोस्तों के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, इवन लेक्चर के बारे में। ठीक है जी, अगर फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड जोन के हवाले से बात करती, नॉर्मल बिजनेस जॉब के हवाले से बात करती, तो वो भी सारी टाइम जो है गिले शिकवे, बस शॉर्ट ये कि मतलब अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी, यानी वो अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ढूंढती थी और खुशियों की तरफ मतलब उनकी अगर हम सोचें तो सोच उस लड़की की सोच जो थी वो खुशियों की तरफ ज्यादा राग़िब नहीं थी। अगर मतलब खुशियां उनको मिलती भी थी तो वो उन चीजों को कंसिडर नहीं करती थी बल्कि हमेशा नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव चीजों पे फोकस करती थी। तो उनके अबू जो थे एक शेफ थे लेकिन बहुत एक दानिश्वर आदमी थे, यानी ज़हीन थे। तो एक दिन उसने ऐसा किया कि अपनी बेटी को अपने साथ अपनी होटल लेके गए और किचन के अंदर अपनी बेटी को लेके गए और वहां पर बेटी को कुछ नहीं कहा, बस बेटी जो थी एज यूजुअल अपने हिसाब से अपने अब्बू को स्टोरियां बस सुनाती रही, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल विर्द करती रही उन चीजों का। लेकिन अब्बू ने बेटी के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और बस चूल्हे पे क्या किया कि 3 उसने जो है हम कहते हैं पतीले रख लिए। देखिए जी, पानी से भरे हुए 3 पतीले रख लिए और तीनों में जो है जैसे पानी बॉयल होता गया तो एक में उसने उसके अब्बू ने आलू रख लिया, दूसरे में अंडे रख लिए और तीसरे में कॉफी बीन जो होते हैं वो डाल लिए। लड़की अभी भी बोल रही है लेकिन उसका अब्बू उसको कोई भी जवाब नहीं दे रहा, बस उसका अब्बू अपने काम में मसरूफ रहता है और बेटी को कहता है कि मैं आपको जवाब दूंगा लेकिन बस 10 से लेकर 15 मिनट तक आपने वेट करना है। तो क्या हुआ जी, ऐसा हुआ कि 15 मिनट गुजर गए आराम से और उसके अब्बू ने बेटी को बुलाया कि इधर आओ। तो बेटी चूल्हे के साथ ही आ गई और अब्बू ने उसको कहा कि मतलब एक पतीली से जो है सर मतलब नीचे रख के दूसरे से तीसरे से, और बेटी को कहा कि मतलब जो फर्स्ट में आलू पड़े हुए हैं वो आलू आप निकाल ले। आलू निकाल लिए, ठीक है जी। सेकंड से अंडे भी निकाल लिए और तीसरे से जो कॉफी बीन थी वो बिल्कुल कॉफी बनी हुई थी, कॉफी बीन डाले थे और पानी में मिक्स होके तो कॉफी ही बनी हुई थी। तो मतलब उसने कहा कि ये भी आप एक कप में डाल लें, ठीक है जी। अभी अब्बू ने उसको मतलब 3 सवाल अब्बू ने उसको किए कि नंबर फर्स्ट थिंग, जो आलू है तो आलू मतलब किस तरह का बना हुआ है? तो बेटी ने कहा ये तो बिल्कुल मतलब सॉफ्ट बना हुआ है और मतलब बस सही है, मतलब बॉयल हो गया है, सॉफ्ट बना हुआ है। तो उसने कहा ठीक है। अंडे, मतलब उसने कहा कि छिलका उतारो अंडों का। छिलका उतार लिया अंडों का और फिर अब्बू ने अपनी बेटी से कहा कि अब ये बताओ कि अंडा मतलब किस स्टेट में गया। तो वो बेटी ने कहा कि ये तो अंडा तो नॉर्मल हम कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉफ्ट फॉर्म में होता है। तो कहते ये तो सख्त हो गया, ठीक है जी। और तीसरा ये था कि जो कॉफी बीन डाले हुए थे वो भी सख्त थे, लेकिन उनकी स्टेट अब्बू ने कहा कैसे हो गई है? तो लड़की ने कहा ये तो कॉफी बन गई है। अच्छा जी। अब्बू ने कहा कि आप अभी इस चीज पे फोकस कर लें
कि आलू कितना सख्त होता है। वो 15 मिनट मैंने उसमें रखा, बॉयल पानी में मैंने उबाल लिया, ठीक है जी, और स्टेट देखी कि आलू कितना नरम हो गया, ठीक है। वही बॉयल पानी है, वही मतलब एक ही टेम्परेचर में जो है वो बॉयल मतलब होता जा रहा है, और उसी मतलब 15 मिनट के लिए हमने सारी चीजें रखी हैं, ठीक है जी। लेकिन अभी स्टेट की बात हम करते हैं, तो वो सख्त वाला आलू जो है वो क्या हो गया जी, वो नरम हो गया, ठीक है जी। और आपने कहा कि नरम हो गया, आपने मान लिया कि नरम हो गया, स्टेट जो है वो बिल्कुल एक से दूसरे पे बिल्कुल शिफ्ट हो गया। अच्छा, दूसरा अंडा, वो आपने खुद देख लिया कि नरम था, लिक्विड फॉर्म में था, अभी अंडा जो है बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में, वही पानी है। एक आलू को मतलब नरम बना लिया, सख्त चीज को नरम बना लिया, दूसरे को क्या किया, सख्त बना लिया। तीसरे की आप बात कर लें तो देखें, मुकम्मल स्टेट ही चेंज कर लिया, ठीक है जी। कॉफी का मुकम्मल कॉफी बीन का स्टेट ही चेंज करके कॉफी में शिफ्ट किया हुआ है, और पानी का रंग मुकम्मल चेंज किया हुआ है, वो कॉफी में तब्दील हो गया। तो कहते हैं कि पानी एक है, ठीक है जी। प्रॉब्लम सबकी जिंदगियों में आते हैं, ये हम अभी कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव होते हैं। मेरी जिंदगी में अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो मेरे हिसाब से आते हैं, मेरी जॉब्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से ही आते हैं, मेरी फैमिली के हिसाब से ही आते हैं, मेरी सराउंडिंग के हिसाब से आती है। आप लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो आप लोगों की सराउंडिंग के हिसाब से आती है, आप लोगों की बिजनेस जॉब्स के हवाले से आती है, आप लोगों के फैमिलीज के हवाले से आती है, ठीक है जी। ये सब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक चीज है यहाँ पे, और वो है प्रॉब्लम। सब्जेक्टिव क्या है, नेचर चेंज है सिर्फ, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक चीज है, वो ये है कि प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में आते हैं। लेकिन अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अपने आप को या तो बिल्कुल कमजोर बनाना है, ठीक है जी, बिल्कुल कमजोर हमने बनाना है, या हमने अपने आप को आलू की तरह कमजोर बनाना है, या हमने अपने आप को सख्त बनाना है, ठीक है, जो अंडे की स्टेट होगी, और या हमने उसी चीज के साथ जो है बिल्कुल मिलजुल के मतलब रहना सहना होता है, ठीक है जी। तो ये 3 स्टेट्स हैं। अभी इसी का जवाब कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये जवाब हमारे जहनों के ऊपर है, ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो एक पानी की एग्जांपल है, वो बिल्कुल सबकी जिंदगियों में प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन अभी या तो हम अपने आप को बिल्कुल प्रॉब्लम के सामने बिल्कुल हम हैंड्स अप कर लें, और हम कहें कि यार ये प्रॉब्लम जो है मेरी जिंदगी में आए और मैं अभी अपनी जिंदगी को नहीं संवार सकता, तो बिल्कुल हम क्या सॉफ्ट कॉर्नर शो करते हैं, और बिल्कुल हम उसी चीज पे एक्सेप्ट करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, और हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम ही रहते हैं। या तो हम थोड़े टाइम पीरियड के लिए अपने आप को सख्त बनाते हैं कि प्रॉब्लम आए हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम आए हैं, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा सा इस चीज के साथ मैं इस चीज को टैकल करूंगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैं प्रॉब्लम्स को निपटा के मैं अपनी जिंदगी को आगे बिल्कुल आराम से कैरी कर सकता हूं। और या तो उसी के साथ मिलके, ठीक है, उसी के साथ मिलके प्रॉब्लम पर भी फोकस करना है, लेकिन उसी चीज के साथ मिलके भी अपने और काम आपने करने हैं, ठीक है। तो 3 स्टेट्स है। तो ये बड़ी प्यारी एग्जांपल अब्बू ने लड़की को दे दी, और ये किस्सा मतलब सुना दी। और ये हमारी जिंदगियों में भी ये सारी चीजें हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक्सक्यूजेस करते हैं अपनी जिंदगी से कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मेरे भाई प्रॉब्लम हर किसी की जिंदगी में आते हैं, ठीक है जी। अगर मतलब अल्लाह की साइड से इम्तिहान आता है, तो ये मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूं कि अगर हम मुसलमान हैं, हमारे इस चीज पर ईमान है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो इम्तिहानात होते हैं, वो हमारी जिंदगी में जरूर आएंगे, ठीक है जी। आप मैं अपनी सराउंडिंग में पूछ लें, ठीक है, आपकी जितनी भी दोस्त हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं, मुझसे पूछ लें, तो मेरे ख्याल में 1000 में से एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा कि जिनके प्रॉब्लम्स नहीं होते, ठीक है जी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जरूरी नहीं कि सबके हों, ठीक है जी। मतलब रहन सहन के प्रॉब्लम जरूरी नहीं कि सबके हों, लेकिन स्ट्रेस कहीं ना कहीं पे इंसान को मतलब सफर कर लेता है, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम्स होते हैं, और स्ट्रेस तब होता है जब इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम्स को हमने मतलब एक बला की तरह नहीं लेना है कि हाँ बिल्कुल ये हमारी जिंदगी में आ गए तो हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है, और हम इसके अलावा जो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मेरी जिंदगी अजीरन कर दी इस चीज ने। तो अपनी जिंदगी से हमने एक्सक्यूजेस को निकालना है, अपनी जिंदगी में आपने अल्टरनेटिव्स को बढ़ाना है, अपनी जिंदगी में हमने एक्सेप्टेंस लेना है, चीजों को हमने एक्सेप्ट करना है, होल हार्टेडली हमने अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना है। तो मेरे ख्याल में अगर ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में होगी तो जिंदगी बड़ी आसान है। तो ये है जी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो आज से हम ये ऐड कर लें कि फॉर एग्जांपल हम जिंदगी में वैसे भी रह रहे हैं, चले हम रमजान का महीना लेते हैं, तो हम सुबह से लेकर शाम तक हम ये कहेंगे यार मेरे सर में दर्द है और मेरा स्टोमक खराब है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, और बस घर में आराम से पड़ा रहता हूँ सारा दिन मोबाइल पे, एंड बस ये सारी चीजें नींद एंड मोबाइल बस इसे मैं रोजा में गुजार लेता हूँ क्योंकि मैं रमजान में कुछ नहीं कर सकती। हमारा नॉर्मली होता है ना कि रमजान के बाद हम देखेंगे, तो यार रमजान मेरे ख्याल में वो भी नॉर्मल महीनों की तरह एक महीना, बल्कि मैं कहता हूँ कि एक ब्लेसिंग का महीना है जिसमें हमें तरह तरह की चीजें मिल जाती हैं, खुराक की चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। अल्लाह की साइड से मतलब रहम व करम का मामला ज्यादा हो जाता है क्योंकि हम अल्लाह की तरफ थोड़ा सा ज्यादा तरगीब देते हैं। तो मेरे ख्याल में हमने इसी चीजों को अपने ऊपर सवार नहीं करना है, और अगर हम कहीं सारा दिन मतलब ये व्रत करते रहे तो रोजा हमें बिल्कुल मतलब उसी स्टेट में लेके जाएगा जिस स्टेट में हम अपने आप को ले जाना चाहते हैं, ठीक है जी।
तो हमने अपने आप को उसी स्टेट में नहीं लेके जाना है। अपने माइंड के थ्रू हमने अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिवली हमने मतलब ट्यूनिंग करनी है अपने माइंड की, और अपने आप को हमने बताना है कि हाँ बिल्कुल हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो जिंदगी में सारे काम भी पॉजिटिव होते जाएंगे। जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रहें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।